This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are going to discuss forms of energy and energy transfer. This is chapter number 5 of the class 4 science book. At first, we see its learning objectives. सबसे पहले हम इस चैप्टर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारा क्या मकसद है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या कुछ सीखेंगे. आफ्टर लिसनिंग दिस चैप्टर all of you will be able to identify the sources of energy. For example, the sun, flowing water, wind, coal, oil and gas. Recognize energy's role in work, heating and lighting. Demonstrate energy transformation, for example, hydroelectricity, thermal energy. Relate light phenomena, for example, shadows, reflection, rainbows and sounds, echoes to energy behavior. Investigate heat transfer and temperature measurement. Explore इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंपल सर्किट्स. तो इस चैप्टर को सुनने के बाद आप क्या कुछ सीखेंगे. आप एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्सेस के बारे में जान सकेंगे, जैसा कि सूरज, पानी, हवा और कोयला वगैरह. दूसरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एनर्जी का हमारे काम में क्या रोल है, हीटिंग में क्या रोल है और लाइटनिंग में क्या रोल है, ये पहचान सकेंगे. डिमॉन्स्ट्रेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बयान कर सकेंगे कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में. जिस तरह हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर है. नेक्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है एम्फसाइज एनर्जी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम एनर्जी को किस तरह महफूज कर सकते हैं और इसको महफूज करने के लिए हम पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं. इससे नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिलेट द लाइट फिनोमिना लाइक शेडोज़, रिफ्लेक्शन, रेनबोज एंड साउंड टू एनर्जी बिहेवियर. कि जितने भी लाइट फिनोमिना हैं, फिनोमिना उसको कहते हैं जो चीज़ कुदरती तौर पर हो, जैसा कि शेडोज़, रिफ्लेक्शन, रेनबो एंड साउंड. और इन सारी चीज़ों का एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है ये जान सकेंगे. इन्वेस्टिगेट हीट ट्रांसफ़र एंड टेम्परेचर मेजरमेंट. ये इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल हो सकता है ये जान सकेंगे. एक्सप्लोर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंपल सर्किट्स. हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान सकेंगे और सिंपल सर्किट्स के बारे में भी जान सकेंगे. तो ये तमाम की तमाम इस चैप्टर्स की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. तमाम असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ाएं तो सबसे पहले बच्चों से उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स SLOs लाजमी शेयर करें कि इस सबक को पढ़कर आप क्या कुछ सीखेंगे. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स. द फर्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी. What is energy? Before
going to discuss the definition of energy. Ask students, imagine you can run, jump and play outside. एनर्जी की डेफिनेशन बताने से पहले बच्चों से ये पूछें कि इमेजिन करें आप भाग सकते हैं, आप जंप कर सकते हैं और आप बाहर खेल सकते हैं. यू नीड समथिंग टू मेक योर बॉडी मूव, राइट. बच्चों से पूछें कि ऐसा करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. दैट समथिंग इज़ कॉल्ड एनर्जी. वो जो चीज़ है वो एनर्जी कहलाती है. नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. इट्स लाइक फ्यूल फॉर योर बॉडी and for machines. The ability to do work is called energy. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. ये हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और हम अपने काम जो है वो कर सकते हैं. अब टीचर जो है स्टूडेंट से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन करेगा. Where is the energy used in our daily life? कि एनर्जी जो है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. इस क्वेश्चन से डिफरेंट किस्म के आंसर आएंगे बच्चों की तरफ से, और कुछ आंसर जो है वो टीचर ख़ुद भी बता सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी आर किकिंग फुटबॉल वी नीड एनर्जी. व्हेन वी हैव टू मूव द चेयर, जब हमें किसी चेयर को मूव करवाना पड़ता है, हरकत करवानी पड़ती है, या एक चेयर को एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है, तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. लाइटनिंग होम्स एंड स्कूल्स, पावरिंग डिवाइसेस लाइक फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स, कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. हीटिंग वाटर एंड होम्स, घरों को हीट करने के लिए सर्दियों में, और पानी को गर्म करने के लिए भी हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. रनिंग व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रेन्स, जितनी कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, इनको चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. शार्पनिंग ए पेंसिल, एक पेंसिल को तराशने के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती है. लिफ्टिंग थिंग्स अप, चीज़ों को उठाने के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती है. वी नीड एनर्जी टू वॉक, हमें चलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. वाई इज़ एनर्जी इम्पॉर्टेंट? इट हेल्प्स अस डू एवरीथिंग लाइक स्टडी, प्ले, वॉचिंग टीवी एंड इवन चार्ज आवर डिवाइसेस. विदाउट एनर्जी नथिंग वुड वर्क. एनर्जी के बगैर कोई काम नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सूरज जो है एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट एनर्जी विच इज़ वाई प्लांट्स ग्रो. सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है, जिसकी वजह से पौधे जो है वो ग्रो करते हैं. What are the sources of energy? एनर्जी के कौन कौन से ज़राए हैं? वाटर, कोल, वुड, ऑयल, सन, फूड, विंड एनर्जी, all these are sources of energy. आप बच्चों को इन तमाम चीज़ों की पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, या इनकी पिक्चर्स ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर बना सकते हैं, या आप बच्चों को एक एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि जितने भी एनर्जी के ज़राए हैं उनकी तस्वीरें काट कर अपनी कॉपी पर लगाएं. बच्चे वो पिक्चर्स किसी अखबार से काट सकते हैं, किसी रफ़ बुक से काट सकते हैं, या पिक्चर बना भी सकते हैं. इससे डेफिनेटली उनका लर्निंग लेवल बढ़ेगा. आपकी बुक में
एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ पिक्चर भी दी हुई है, विच एनर्जी डज द सेल बोट यूज? तो उसका आंसर है विंड एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट्स एनर्जी फॉर ग्रोथ? तो उसका आंसर है सनलाइट, सोलर एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क? इसका जवाब है फूड, खुराक से हम एनर्जी हासिल करते हैं कोई भी काम करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर? तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रो पावर, वाटर एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द व्हीकल्स गेट एनर्जी? तो इसका आंसर है फ्यूल, लाइक पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। छठा क्वेश्चन है, विच एनर्जी रन्स ए सीलिंग फैन? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये जो मिनी एक्सरसाइज दी हुई है आपकी किताब में, ये बच्चों को करवाएं और साथ पिक्चर्स भी दिखाएं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन्स चेंजिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में क्या होना, तब्दील होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील किया जाता है। तो बच्चों को बताएं कि फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि तब्दील होती है किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दिस इज़ टिपिकली डन बाय बिल्डिंग ए डैम टू क्रिएट ए रेजरवायर वेयर वाटर इज स्टोर्ड एट ए हाइट। ये आम तौर पर एक डैम बनाकर किया जाता है ताकि रेजरवायर बनाया जा सके, रेजरवायर एक आबी ज़ख़ीरा बनाया जा सके जहाँ पानी को ऊंचाई पर ज़ख़ीरा किया जाता है। तो पहले तो बच्चों को ये बताएं कि डैम क्या होता है। तो डैम या बंद एक मज़बूत रुकावट होती है जो दरिया या नदी पर बनाई जाती है ताकि पानी को रोका जाए या ज़ख़ीरा किया जाए या कंट्रोल किया जा सके। तो डैम के इस्तेमालात क्या हैं? ये पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, सैलाब पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़राअत के लिए आबपाशी का इंतज़ाम, जिस तरह के तरबेला डैम पाकिस्तान का एक मशहूर डैम है। अब डैम में जो पानी स्टोर होता है वो एक टनल से गुज़रता है, एक सुरंग से गुज़रता है जो एक टरबाइन को घुमाता है और वो टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है जो बिजली पैदा करती है। ये वो सारा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो बच्चों को आप ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और इसी तरह वीडियो दिखाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं। आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी है, विच एनर्जी इज़ चेंज इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? तो उसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग और स्टोर्ड वाटर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन ए थर्मल पावर स्टेशन वी बर्न कोल, ऑयल और गैस to change water into steam.
This steam is used to run a turbine. The turbine run a generator to produce electricity. अब थर्मल पावर स्टेशन में हम कोयले को या ऑयल को, ऑयल मीन पेट्रोल या गैस को जलाते हैं टू चेंज वाटर इनटू स्टीम, जिसमें हम पानी को हरारत देकर उसे स्टीम में बदलते हैं। पानी जो है वहाँ पे एक बहुत बड़े बॉयलर में होता है। जब उसको हीट मिलती है तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, जो टरबाइन को घुमाकर जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा करता है। अब आसानी के लिए बच्चों को आप थर्मल पावर स्टेशन की पिक्चर दिखा सकते हैं या उसका एक मॉडल बनाएं और मॉडल के ज़रिए बच्चों को समझाएं। अदरवाइज़ बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। अब आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दी हुई है कि मेक ए चार्ट टू शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ए थर्मल पावर स्टेशन, कि एक चार्ट बनाएं जो ये शो करे कि थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो बच्चों को ये एक्टिविटी दें, लेकिन पहले उनको एक मॉडल दिखाएं या पिक्चर के ज़रिए समझाएं, फिर ही उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकेगा और वो ये चार्ट बना सकेंगे। लेकिन आपकी किताब में दिया हुआ है, डू यू नो ए विंड मिल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, कि एक विंड मिल जो है वो बिजली जो है स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज़ हवा से बिजली पैदा करती है। तो यहाँ हम देखेंगे हाउ इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू ए विंड मिल। विंड मिल यूजेस द पावर ऑफ मूविंग एयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एयर की पावर को यूज़ करके एनर्जी पैदा करती हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट टर्न्स द ब्लेड ऑफ विंड मिल। दीज ब्लेड्स are connected to a machine inside the windmill that changes the movement into electricity. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हवा चलती है तो ये विंडमिल के ब्लेड्स को घुमाती है। ये ब्लेड्स जो हैं विंडमिल के अंदर मौजूद एक मशीन से जुड़े होते हैं, जो इस हरकत को बिजली में क्या करते हैं, बदल देते हैं। फिर ये बिजली घरों, स्कूलों और कारखानों में इस्तेमाल की जा सकती है। लिहाजा जो विंड मिल है एक साफ़ और कुदरती तरीका है बिजली बनाने का। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस थ्रू विंड मिल। नेक्स्ट टॉपिक है जी, व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy means saving or using energy wisely so it doesn't get wasted. Conservation of energy का मतलब है तवानाई को बचाना या अक्लमंदी से इस्तेमाल करना ताकि वो ज़ाया ना हो। बच्चों को ये बताएं कि कुदरती तवानाई के ज़राए जैसे कोयला, तेल और गैस के ज़खायर महदूद हैं। हम इन ज़राए की मिकदार को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये लाखों साल में बनते हैं। यानी बच्चों को बताएं कि कोयला, तेल और गैस, ये रसोई गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं, इनको बनने के लिए लाखों साल लगते हैं और हम इन ज़राए की मिकदार को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये कुदरती तौर पर पैदा होते हैं। लेकिन एक बात है, वो ये कि हम इन ज़राए को बचा सकते हैं। इसके लिए हमें इनका मुहतात से इस्तेमाल करना होगा। तवानाई के ये ज़राए तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की तवानाई की ज़रूरियात को ज़्यादा देर तक पूरा नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा बैलेंस कायम करना होगा जो बेहतर ज़िंदगी के लिए मतलूब सहूलतों और तवानाई की फराहमी के दरमियान हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? हमें लोगों में इस बारे में आगाही पैदा करनी चाहिए
कि वो मौजूदा ज़राए को समझदारी से इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि अपनी वहीकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जहां मुमकिन हो कि जो काम पैदल हो सकता है उसके लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ज़्यादा पैदल चलें। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि तवानाई के नए ज़राए तलाश करें ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें तवानाई की कमी जैसे मसाइल का सामना ना करें। नेक्स्ट जो है वो बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, वो ये है कि राइट 5 पॉइंट्स ऑन सेव नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुदरती ज़राए जो हैं एनर्जी के, उनको सेव करने के लिए 5 पॉइंट्स लिखें। तो इसमें टीचर जो है बच्चों की मदद भी करेगा। वो 5 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो बच्चों को ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़ाती गाड़ियों की बजाय बस, ट्रेन या कार पोलिंग से ईंधन की बचत करें। दूसरा पॉइंट है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करें, सूरज, हवा और पानी जैसे मतबादल ज़राए पर इन्हिसार बढ़ाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरज के ज़रिए बिजली पैदा करनी चाहिए, जैसा कि आजकल सोलर पैनल आ गए हैं। हवा के ज़रिए बिजली पैदा करनी चाहिए और पानी के ज़रिए जो है वो बिजली पैदा करनी चाहिए। इससे हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो रिज़र्व्स हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है दरख्त लगाएं और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करें। दरख्त कार्बन कम करते हैं और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। चौथा पॉइंट है कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों में आगाही पैदा करें, दूसरों को तवानाई की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के तरीके बताएं। पाँचवा पॉइंट है बिजली को गैर ज़रूरी तौर पर ज़ाया ना करें, इस्तेमाल के बाद पंखे, बल्ब और दीगर बरकी आलात बंद कर दें। तो ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है कि राइट 5 पॉइंट्स ऑन सेव नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा व्हाट आर मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो है लाइट, हीट, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 4 मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। नंबर 1 है लाइट, नंबर 2 है हीट, नंबर 3 है साउंड एनर्जी और नंबर 4 है इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। रोशनी एक किस्म की तवानाई है जो हमें देखने के काबिल बनाती है। ये हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम चीज़ों को देख सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि रोशनी एक ऐसी तवानाई है जो हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज की रोशनी, बल्ब की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइट, नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट। रोशनी की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 है कुदरती रोशनी, नेचुरल लाइट। वो रोशनी जो कुदरती तौर पर पैदा होती है, जैसा कि सूरज, स्टार्स और आसमानी बिजली वगैरह। अब दूसरी है आर्टिफिशियल लाइट, मसनूई रोशनी। वो रोशनी जो इंसानी बनाए हुए ज़राए से हासिल होती है, मसलन बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल की फ़्लैश, मोमबत्ती वगैरह। ये तमाम जो हैं ये आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज हैं। व्हेन लाइट लीव्स इट्स सोर्सेज इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी की ख़ासियत है कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में सफ़र करती है, इसीलिए चीज़ों के क्या बनते हैं? साए बनते हैं। दूसरा है रोशनी जो है शफाफ चीज़ों से, जैसा कि शीशा,
पानी वगैरह में से गुज़र सकती है। अब आपकी किताब में एक एक्टिविटी भी दी हुई है और बच्चे जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और टीचर जो है इस एक्टिविटी के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। वो एक्टिविटी क्या है कि हाउ शैडो फॉर्म्स, साया कैसे बनता है। वो एक्टिविटी किस तरह करनी है? लाइट ए कैंडल और ए लैम्प इन ए डार्क रूम, कि एक अंधेरे कमरे में आपने एक कैंडल चलानी है या कोई लैंप चलाना है। पुट योर हैंड बिटवीन लाइटेड लैम्प एंड द वॉल, आपने अपना हाथ वो जलती हुई मोमबत्ती और दीवार के दरमियान में कर देना है। व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, तो आप दीवार पर क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपके हाथ का साया जो है वो दीवार पर बन जाएगा। ब्रिंग योर हैंड नियर द लैम्प, जैसे ही आप अपना हाथ कैंडल के और करीब करेंगे, कैंडल के जलते हुए फ्लेम के और करीब करेंगे, आपका साया बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा। जैसे जैसे आपका हाथ जो है वो कैंडल की रोशनी से दूर होगा, आपका साया क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो ये एक्टिविटी है बच्चों के लिए। ये एक्टिविटी बच्चे घर में भी कर सकते हैं और क्लास में भी करें। नेक्स्ट टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द मॉर्निंग you usually see your image in the mirror. Can you see your image in the dark? No. इसका आंसर है no। क्या अंधेरे में आप अपना इमेज दे सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। When light strikes the shiny and smooth surface of a mirror, it bounces back and enters your eyes, so we can see our image. It is called reflection of light. Reflection of light क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि जब रोशनी किसी चमकदार या हमवार सतह से टकराकर वापस पलटती है तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो वो असल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोशनी का इनकास भी कहते हैं। रोशनी आपसे टकराकर आईने पर पड़ती है और फिर वापस आपकी आँखों तक पहुँचती है, तब आप अपनी तस्वीर क्या कर सकते हैं? आईने में देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मिसाल है आईना, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं। पानी की सतह, पानी पे भी आप अपना हाथ रखें तो आपको अपने हाथ का अक्स नज़र आएगा। चमकदार फर्श या धात में भी आप अपना इमेज जो है वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो देयर आर सम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ असूल हैं। नंबर 1 तो ये है कि रोशनी हमेशा जो है सीधी लाइन में सफ़र करती है। दूसरा ये है कि जब रोशनी हमवार सतह से टकराती है तो वो उसी एंगल से वापस आ जाती है। तीसरा है रिफ्लेक्शन सिर्फ चमकदार सतह से होता है, खुरदरी सतह रोशनी को बखेर देती है। डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होती है? जैसा कि पहले बताया, जब आप आईना देखते हैं, पानी में अपना अक्स देखना, कार के साइड मिरर से आपको पीछे से आती हुई चीज़ें नज़र आती हैं, प्रिज्म और साइंस की तजर्बागाहों में। नेक्स्ट है हाउ इज़ रेनबो फॉर्म्ड। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. After rain, some drops of water are suspended in the air. A rainbow is formed when sunlight passes through the water droplets. They divided it into 7 colors like a prism. सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. बारिश के बाद कुछ पानी के कतरे हवा में मुअल्लक होते हैं, यानी सस्पेंडेड होते हैं हवा में, पानी के ड्रॉपलेट्स. जब सूरज की रोशनी इन पानी के कतरों में से गुज़रती है तो वो इसे मंशूर की तरह, प्रिज्म की तरह 7 रंगों में तकसीम कर देती है, जिसको हम रेनबो या कौसे कज़ा भी कहते हैं. आपकी किताब में रेनबो से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दी हुई है और उस एक्टिविटी में एक प्रिज्म जो है वो इस्तेमाल होता है. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक शफाफ मसलसी शक्ल का समझ लें जिस्म होता है जो रोशनी को इसके मुख्तलिफ़ रंगों में तकसीम कर देता है. जब सफ़ेद रोशनी प्रिज्म में से गुज़रती है तो वो 7 रंगों में
तकसीम हो जाती है, जिसे हम कौसे कज़ा या रेनबो भी कहते हैं। अब इस एक्टिविटी में आप करेंगे क्या? यूज़ ए पेंसिल टू मेक ए नैरो होल इन ए कार्डबोर्ड शीट। आप एक कार्डबोर्ड शीट में एक पेंसिल के ज़रिए एक छोटा सा होल करें, सुराख करें। प्लेस दिस कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ सनलाइट टू गेट ए नैरो रे ऑफ लाइट। अब उस कार्डबोर्ड को आप सूरज की रोशनी के सामने रखें ताकि एक नैरो रे ऑफ लाइट जो है उसमें से गुजरे। प्लेस ए प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट। अब प्रिज्म को उस नैरो रे ऑफ लाइट के जो कार्डबोर्ड में से गुजर रही है उसके सामने प्रिज्म रखें। रोटेट द प्रिज्म स्लोली। आप प्रिज्म को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करें टिल यू सी द सनलाइट डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑन दी स्क्रीन। जब तक कि आपको सामने स्क्रीन पर 7 कलर नज़र ना आ जाएं। ये एक्टिविटी जो है टीचर बच्चों को करवाए, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं और वो 7 कलर जो हैं, 7 रंग जो हैं कैसे नज़र आते हैं। जब प्रिज्म में से वो रोशनी गुज़रती है तो स्क्रीन पर सामने 7 रंग जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इन तमाम टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको मैं अपने दूसरे ऑडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।